नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 11 मार्च और 11 मार्च को आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो है जीके जी से आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे। उन 50 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन 6 प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे। साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए उस पीडीएफ का जो है लाभ उठाइए। हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो विचार है वह कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की बात करेंगे तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है और यह आयरलैंड के संविधान से उधार लिए गए हैं, जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 37 जो है निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों के बारे में जो है बताता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में जो है स्थापित करना है, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की उधार ली गई विशेषताओं की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी तो लिया ही गया है, साथ में जो है राज्यसभा सदस्यों का जो नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका के संविधान से। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र की अवधारणा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से बात करेंगे तो संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वहीं पर जो है आपका मौलिक जो कर्तव्य है अगर वो पूछ दिया जाए कि वो कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, जो कि अब टूट कर रुस हो गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को बताते हुए चलें कि अगर आपका एग्ज़ाम जो है आरपीएफ कांस्टेबल का बचा हुआ है या एनटीपीसी के एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं, तो आप लोग जो है अब तक के 24 शिफ्टों में पूछे गए 800 जीके जिस प्रश्नों का विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पीडीएफ को जो है परचेस करके जो पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ में जो है 2 मार्च से 10 मार्च तक का जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको शामिल किया गया है। आगे भी डेली बेसिस पर जो है आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है, 25 रुपये जो है इस पीडीएफ का दाम है। 2 व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपका एग्ज़ाम में 2 दिन से ज़्यादा का समय बचा हुआ है तो आप लोग जो है हमारे द्वारा बनाए गए प्रयास ईबुक को जो है पढ़ सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि 40 टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और वहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। ये भी मात्र 49 रुपये में, आम दिनों पे आपका 75 का है, लेकिन अभी लीजिएगा तो मात्र 49 रुपये में। 2 व्हाट्सअप नंबर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जब ई बुक लीजिएगा तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतरिया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो सतरिया नृत्य की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका असम से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका असम जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सतरिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो सतरिया संस्कृति का जो है प्रतिनिधित्व करता है और जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का जो है आपका आधार है। इसके अलावा ये नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति जो है आपका असम के कृष्ण केंद्रित
वैष्णववाद मठों में हुआ, जिसका श्रेय जो है 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को दिया जाता है। और सतरिया को जो है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का जो है दर्जा दिया गया था। भारत में टोटल जो है 8 नृत्य ऐसे हैं जिनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया हुआ है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथकली जो कि केरल का है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, कथक जो कि उत्तर भारत का है, मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है, मणिपुरी जो कि मणिपुर का है, ओडिसी जो कि आपका उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मूल उद्देश्य क्या था, या क्वेश्चन था कि 5वीं किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गरीबी दूर करना जो है इसका उद्देश्य था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1974 से 1978 तक थी। और ये योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी। और इस योजना को जो है 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। बीच में ही पूरा कार्यकाल ये नहीं कर पाया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। साथ में 1975 में जो है विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया। 1975 में जो है एक विश्व स्तरीय कार्यक्रम को जो है लाया गया, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि MNP, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जो है आपका शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर जो है किस तंत्र का हिस्सा है। तो राइट आंसर जो है आपका पाचन तंत्र होगा। लीवर पाचन तंत्र का हिस्सा है। ये शरीर का सबसे बड़ा ठोस अंग है और ये पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित है। लीवर के कई काम होते हैं, जैसा कि विषाक्त पदार्थों को निकालना, भोजन को पचाने में मदद करना और प्रोटीन बनाना। नेक्स्ट है कि नवंबर 2024 तक संविधान में जो है कितने संशोधन किए जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 106 होगा। आखिरी संशोधन जो है 28 सितंबर 2023 को ही किया गया था। अगला है उदारीकरण का अर्थ क्या है। तो उदारीकरण का अर्थ है बाजार को मुक्त करना, अर्थात उस पर से अनावश्यक सरकारी नियंत्रण को कम करना। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ऐसा समय आया जब आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए कानून ही देश की वृद्धि और विकास की मार्ग में जो है सबसे बड़ी बाधा बन गई। इस दौर को कोटा परमिट राज के नाम से जाना जाता था। यहाँ किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि के लिए औद्योगिक अनुज्ञापित यानी कि लाइसेंस की आवश्यकता होती। ये एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी जो लाल फीताशाही को बढ़ावा देती थी। उदारीकरण इन्हीं जटिलताओं और प्रतिबंधों को दूर करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की कोशिश की थी। और भारत सरकार ने जुलाई 1991 को नए आर्थिक सुधारों की घोषणा की थी, जिसे नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है, या आमतौर पर LPG सुधार के नाम से जाना जाता है, जहां L का अर्थ लिबरलाइजेशन होता है यानी कि उदारीकरण, P का अर्थ आपका प्राइवेटाइजेशन होता है यानी कि निजीकरण, और G का अर्थ ग्लोबलाइजेशन होता है यानी कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। इस दिन से भारत में एक नए आर्थिक युग की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य लक्ष्य आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना और देश की अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्याओं को दूर करना था। अगला है 1857 की क्रांति में विद्रोह में जो है फर्रुखाबाद का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो इसका राइट आंसर तुफजल हसन खां होगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह में जो है फर्रुखाबाद का जो नेतृत्व है तुफजल हसन खान ने किया। 1857 के विद्रोह के कुछ नेताओं की बात करें तो बिहार के कुंवर सिंह और अमर सिंह, कानपुर के नाना साहिब, राव साहिब, टांटे तोपे, अजमुल्ला खां, राजस्थान के जयदयाल सिंह, हरदयाल सिंह, इलाहाबाद बनारस के मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह और बिजनौर का मोहम्मद खां। अगला है कि 1777 चाली जो फिल्म है वो किस भाषा की सिनेमा है। तो राइट आंसर कन्नड़ भाषा होगा। 777 चार्ली जो है साल 2022 में आई एक कन्नड़ भाषा की फिल्म है। यह एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को जो है किरण राज ने लिखा है और निर्देशित किया है। यह फिल्म अकेले फैक्ट्री वर्कर और एक आवारा लेब्राडोर कुत्ते के बीच की यात्रा है और बॉन्डिंग को दर्शाता है। और इस फिल्म को जो है कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में भी जो है रिलीज किया गया था। अगला है कि व्हेन वाज द किंगडम ऑफ अवध एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, यानी कि अवध को जो है ब्रिटिशर्सों के द्वारा किस वर्ष हड़पा गया। तो 1856 को हड़पा गया। अवध was annexed by the Britishers in 1856. This enraged Indians and was a cause of Indian mutiny, the largest Indian rebellion against the British rule.
and the rebels of 1857 crowned British Qadar as the king of Awadh, and British Qadar was the Nawab of Awadh from 1857 until 1858. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का जो है मिलान करना था। 4 स्थल दिए गए थे। एक तो आपका कालीबंगा दिया गया था, यह आपका राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में है। एक आपका लोथल था, ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में है। बाकी पता नहीं तो बाकी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। रोपर जो कि पंजाब में है, रंगपुर जो कि गुजरात में है, हड़प्पा जो कि पाकिस्तान देश के मोंटगोमरी जिले में है, मोहनजोदारो जो कि पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ ज़िले में है, चहुंदरू जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सुतकांगडोर जो है पाकिस्तान के मकरान में स्थित है, वनवाली जो है हरियाणा राज्य के हिसार में है, कोट दीजी जो है पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत में है, धौलावीरा जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अंतिम मौर्य राजा की हत्या जो है डैश के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर जो है पुष्यमित्र शुंग होगा। अंतिम मौर्य राजा की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो बृहत्तर था और 185 ईसा पूर्व में उनके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, याद रखिएगा। और पुष्यमित्र शुंग अंतिम राजा बृहद्रथ के प्रमुख सेनापति था। ठीक है, और इसके अलावा मौर्य वंश की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद को गद्दी से उतारकर 322 ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र पर कब्जा किया। मौर्य वंश के 3 प्रमुख राजा में चंद्रगुप्त आता है, बिंदुसार और अशोक आता है। अगला है कि गांधी जी ने 31 दिसंबर 1930 को जो है किस वायसराय को जो है पत्र लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ठीक है, 31 जनवरी 1930 को जो है वायसराय इरविन को लिखे पत्र में गांधी जी ने 2 प्रकार की मांगों का उल्लेख किया था। पहला, भूमि राजस्व में कमी, दूसरा नमक कर का उन्मूलन। लेकिन नमक कर को समाप्त करना सबसे अधिक प्रेरक मांग थी, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि नमक कर समाज के सभी वर्ग विशेषकर गरीबों को जो है प्रभावित करता है। अगला है कि गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र तट है, इस प्रकार क्वेश्चन था। तो पलोलेम इसका राइट आंसर होगा। पलोलेम गोवा में एक समुद्र तट है। यह समुद्र तट दक्षिण गोवा में केनाकोना में स्थित है। इसे भारत का सबसे खूबसूरत समुद्र तट में से एक माना जाता है। 2018 में ट्रिप एडवाइजर के द्वारा इसे एशिया का 20वां सबसे अच्छा समुद्र तट जो है घोषित किया गया था। अगला है कि 4 वेदों को संग्रह को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है चतुर्वेद कहा जाता है। 4 वेदों के संग्रह को चतुर्वेद कहा जाता है। यह वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। वेदों को पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म इन्हीं सभी ज्ञान का स्रोत है जो कि माना जाता है। एक आपका दल बदल विरोधी कानून से आया था कि किस पर लागू नहीं होता है या होता है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। तो पहली बात तो ये आपका जो है सांसद और विधायकों पर लागू होता है। और 10वीं अनुसूची के दल बदल के आधार पर जो है संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्यता के संबंध में जो है निम्नलिखित प्रावधान करता है। सदन का एक मनोनीत सदस्य सदन के सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है यदि वो सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में जो है शामिल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वह इस अयोग्यता को आमंत्रित किए बिना सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। भारतीय संविधान की जो है 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, 1985 के 52वां संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। और दल बदल विरोधी कानून ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि पार्टी के सदस्य पार्टी के जनादेश का उल्लंघन न करें। यदि वो ऐसा करते हैं तो वो अपने सदन की सदस्यता खो देंगे। इसमें संसद और राज्य विधानमंडल सदस्यों दोनों पर कानून के अधीन लागू होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 वाज 9.2%. It was the highest growth rate in the last 12 years expect of for the post-COVID year 2021-22। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन जो है आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक के 24 शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों का 800 का जीके जिसका प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर परचेस कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।